हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? क्या आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने में दिक्कत होती है? आप याद तो कर लेते हो लेकिन उसे लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हो। एग्ज़ाम के टाइम, टेस्ट के टाइम या कभी रिवाइज करते हो तो उसे भूल जाते हो। तो आज मैं आपको एक टीचर की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त बनकर आपको 5 ऐसे पावरफुल टिप्स बताने वाला हूँ जिसको जानकर साइंस और सोशल का जो लॉन्ग क्वेश्चन है आप बेहतरीन से याद कर पाओगे, बल्कि कई गुना याद रहेगा और कई टाइम तक, लंबे समय तक याद रहेगा। तो बच्चों, इस टिप्स को ध्यान से देखना। और सबसे 5वां जो टिप्स है, आखिरी जो टिप्स है, वो तो और ही गजब का पावरफुल का है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। चलिए तो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला टिप्स यहाँ पे जानते हैं बच्चों। सबसे पहला टिप्स यहाँ पे है स्टोरी मेथड। क्या है? स्टोरी मेथड। यानी कि जो कुछ भी हम टिप्स याद कर रहे हैं, जो कुछ भी क्वेश्चन याद कर रहे हैं, उसको एक कहानी की तरह याद करें। ठीक है? जैसे अगर आप इतिहास का ले लें, या इतिहास में हम जैसे फ्रांस की क्रांति याद कर रहे हो, या तो मान लेते हैं क्लास 10th में हो तो इटली का एकीकरण याद कर रहे हो, तो आपके दिमाग में एक क्या होता है, स्टोरी मेथड होता है। स्टोरी मेथड, कहानी कि उस कहानी में क्या था, मतलब इतिहास को कहानी में कन्वर्ट कर लें और इमेजिन करें कि उसमें इटली के एकीकरण में एक मेटरनिख बहुत ही घोर प्रतिक्रियावादी राजा था जिसके विरोध में मेजनी, कौंडकाउर, गैरिबाल्डी उतरे थे। इस टाइप से उन्होंने कौन कौन सा प्लान बनाया था, ऐसे एक स्टोरी बनाया है। तब जाके आपको ये वाला, यानी कि साइंस का हो या सोशल का हो, बेहतरीन से याद हो पाएगा। तो पहला टिप्स क्या हो गया? स्टोरी मेथड। कहानी दिमाग में फिट रहेगा तो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो रिवाइज कर रहे हो, तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है ना? ये टिप्स स्टोरी मेथड, या कभी कभी इसको कोई स्टोरी टेलिंग भी कहते हैं। कहानी के रूप में कन्वर्ट कर देना उसको और उसको कहानी तरह समझना। ठीक है ना? तभी आपको ये याद हो पाएगा। चलिए दूसरा टिप्स जानते हैं, बहुत पावरफुल है, विजुअलाइजेशन। आज के AI ज़माने में हम जी रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको बधाई हो। आज जिस ज़माने में जी रहे हो ना, वो ज़माना AI है। और हमारा दिमाग जो है ना, सुनने से ज़्यादा, याद करने से ज़्यादा देख करके ज़्यादा समझता है। जब किसी चीज़ को हम जब देख लेते हैं ना, तो वो लंबे समय तक याद रहता है। कोई आपको जैसे घर में, मान लेते घर में किसी ने, या कहीं आप बाहर घूमने गए हो तो किसी ने कुछ बोला तो ज़हन में, दिमाग उतना सेव नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को देख लिया ना, तो बहुत कुछ आपके दिमाग में रहेगा। मान लो कि आप कश्मीर घूमने गए हो, ठीक है ना, तो कश्मीर में क्या क्या बातें हुई, क्या दोस्तों से बात हुआ, उतना दिमाग में याद नहीं रहेगा। या कश्मीर में कोई गाइडेंस होगा, गाइडर होगा जो बताता होगा यहाँ ये है वहाँ ये, उतना दिमाग में याद नहीं होगा। लेकिन जो आपने देखा होगा ना, वो ज़्यादा दिमाग में याद होगा। तो ऐसे हम जब भी कोई क्वेश्चन याद कर रहे हो ना, जैसे साइंस का हो चाहे सोशल का हो, तो उसका एक पिक्चर हमारे माइंड में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम साइंस का याद करें, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र हमारा कैसा होता है, तो हमारे दिमाग में उसका फिगर याद होना चाहिए कि भाई यहाँ मुंह है, फिर ग्रसनी है, ग्रासनली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, और फिर उसी वे में हम याद करें। विजुअलाइजेशन। अगर आपके पास मोबाइल है, ऑब्वियसली सी बात, मोबाइल है तब तो मेरी वीडियो देख रहे हो, है ना, तो कोई भी क्वेश्चन याद कर रहे हो ना, देखो हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ विजुअलाइजेशन बनता है, कुछ ना कुछ फोटो इमेज बनता है, उसको गूगल पे सर्च करो। एक और मिसाल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि आप याद कर रहे हो लोहे का परगलन कैसे होता है, लोहे का शुद्धिकरण कैसे होता है, तो इसका कुछ गूगल में फोटो सर्च करो, लोहे का शुद्धिकरण, फैक्ट्री दिखेगा आपको। या तो यूट्यूब पे बहुत ऐसे ब्लॉगर होंगे जो दिखाए होंगे लोहे का कैसे शुद्धिकरण होता है, लोहा कैसे बनता है। तो विजुअलाइजेशन होने से आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। अगर आप ज्योग्राफी का कुछ याद कर रहे हो, तो ज्योग्राफी तो खैर बहुत ईजी है, वो नॉर्मली हर जगह मिल जाएगा। कुछ भी टाइप करोगे, पहाड़, नदी, समुंदर, आपका डैम वैम सब मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब कुछ भी आप याद करो ना, उसका अगर एक तस्वीर मिल जाए, एक चित्र मिल जाए, तो हमारे दिमाग को ज़्यादा याद रहता है, और वही चित्र हमारे दिमाग जल्दी समझता है, ज़्यादा समझता है, उसे हम याद कर पाते हैं। ठीक है ना? तो ये पावरफुल टेक्निक हो गया। नेक्स्ट है शॉर्ट कोड। ये भी बहुत गजब का है भाई। जब आप पढ़ते हो ना, याद करते हो ना, तो कुछ ऐसा टिप्स, कुछ ऐसा
पॉइंट है जो याद नहीं हो रहा आपसे, उसका शॉर्ट कोड बना लो। क्या होता है शॉर्ट कोड? जैसे देखिए हम लोग मैथ में क्या पढ़ते हैं, बोर्ड मास पढ़ते हैं। अब बोर्ड मास में है क्या, हम शुरू से पढ़ते रहे बोर्ड मास बोर्ड मास बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में ब्रैकेट डिवाइड है ना, ब्रैकेट डिवाइड बिफोर ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ऐड और सब्ट्रैक्शन। तो ये पूरी बातों को हमने बोर्ड मास में समा दिया। बच्चे से हमारे दिमाग में बैठे हुआ बोर्ड मास बोर्ड मास बोर्ड मास। जैसे कि केमिस्ट्री का देखिए एक याद करने का तरीका, एक पहला वर्ग का क्या है, हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम है ना, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम है ना, हलीना की रब से फरियाद। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो आपको याद नहीं हो रहा होगा, उसका अपना मन से कुछ बना लो शॉर्ट कोड। ये शॉर्ट कोड किसी का जागीर नहीं है रखा हुआ जो वही वाला देखेंगे तो याद होगा, ठीक है ना। अपना बनाओ, अपना कुछ शॉर्ट कोड बनाओ। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि जैसे किताब पढ़ रहे हैं, किताब में कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, नहीं समझ में पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रहा, तो पता क्या करेंगे, किताब में ही कलम चलाएंगे और लिख देंगे, ठीक है बेटा तुमको याद कर लेंगे, तुम बहुत मुझे परेशान करते हो। लिखो ना किताब में, क्या दिक्कत जाता है। अरे आप पढ़ोगे ना, नया जनरेशन आएगा तो नई किताबें आएंगी, कितना महंगी कितनी महंगी किताब है, लिखो किताब में, है ना। यार तुम नोट से बनाए हो ना, तो नोट से का कोई पॉइंट याद नहीं हो रहा तो उसको लिखो, तुम बड़ा खतरनाक हो यार, मुझे याद नहीं होते हो, है ना। तो ऐसे करने से क्या होगा, वो थोड़ा सा जब दिमाग में जब भी उसको देखोगे ना तो जहन में वो बातें टिक टिक करेगी, याद होगी। मतलब ये कहना है भाई कि कुछ याद, जो चीज़ याद नहीं होता है ना उसको एक शॉर्ट कोड बना लो। जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें होता है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या होता है कि पॉइंट वाइज आपको याद करना पड़ता है। तो पॉइंट अगर याद नहीं हो रहा तो पॉइंट का कोई कोड बना लो या कोई सेंटेंस बना लो, ताकि आपको वो सेंटेंस याद हो तो उससे पॉइंट निकल जाएगा। अब पॉइंट निकलने के बाद हम पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट। नेक्स्ट है माइंड मैपिंग। अब ये क्या है भाई, माइंड मैपिंग मतलब समझ रहे, दिमाग में एक मैप बनाना है, ब्रेन में एक मैप बनाना है। ये माइंड मैपिंग होता क्या है, जैसे कि हम कुछ याद कर रहे हैं, एक एग्जांपल तौर पे देखिए, जैसे मुझे सोर्स ऑफ एनर्जी याद करना है कि एनर्जी कहाँ से प्राप्त होता है, तो अपना ब्रेन में एक मैप बनाना है कि मान लेते कि मेरा ब्रेन है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, यहाँ एनर्जी कहाँ से आएगा, तो दिमाग में मैप बनाना है कि सोलर से आएगा, यानी कि सन से सोलर एनर्जी आएगा, है ना, विंड से विंड एनर्जी आएगा, थर्मल पावर से थर्मल एनर्जी आएगा। समझ में आ रहा। तो कोई भी चीज़ याद करते हो ना तो एक मैप बनाओ, खास करके आपको सोशल में ज़्यादा ये पॉसिबल हो पाता है मैप, ठीक है। तो माइंड मैपिंग करोगे ना, माइंड में ही मैप कर लेना है। इससे क्या होगा, आपको उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और जब भी याद करने बैठोगे ना तो दिमाग में वो फोटो आ जाएगा, मैप आना शुरू हो जाएगा, अच्छा ये था, यहाँ है, यहाँ वो, ऐसे करके। तो माइंड मैपिंग बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल करेगा याद करने में। और सबसे टॉप का पावरफुल टिप्स है टीच समवन एल्स। पढ़ाओ या खुद को पढ़ाओ, किसी को पढ़ाओ या खुद को पढ़ाओ, खुद को पढ़ाओ, ठीक है ना। आप बोलेगा सर ये क्या है सर, किसी को पढ़ाओ या खुद को पढ़ाओ। सपोज डेट मान लेते हैं कि आपके घर में छोटा भाई है और उसको पढ़ा रहे हो, ठीक है, या आपका दोस्त है उसको पढ़ाओ। आप यकीन मानो, जैसे त्रिकोणमिति आपने पढ़ा, आपको समझ में आया, लेकिन उतना अच्छा समझ में नहीं आया, आप अपने दोस्तों को पढ़ाओ, जितना समझ में आया उतना ही आपको अपने दोस्तों को पढ़ाओ। कसम से बता रहा हूँ भाई, तुम्हारा दोस्त सीखे या ना सीखे, तुम 100% सीख जाओगे। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं जब क्लास 10th में था ना तो उतना नहीं सीखा था जितना आज मैं आपको पढ़ा कर मैं सीख रहा हूँ, ठीक है। अब बोलिए सर मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, मेरा कोई भाई बहन ही नहीं जो मैट्रिक में पढ़ेगा, छोटा भाई को पढ़ाएंगे तो वो कहाँ से पढ़ेगा सर, समझ नहीं आता उसको, वो यहाँ वहाँ करके चल जाएगा, मोबाइल में खेलने में बिजी हो जाएगा। सही बात है, आपका दोस्त अगर है ऐसा तो ग्रुप स्टडी करो, है ना, या ग्रुप में करते हो तो उसको पढ़ाओ, या तो अगर अकेला हो तो फिर अकेला ही सहारा आपका बनेगा। कौन, ये आपके घर में एक बड़ा सा मिरर है या जिसमें आपका फेस दिख रहा है,
है ना, और बस उसको मान लो कि वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, तुम्हारा स्टूडेंट है वही, और तुम उसको समझाओ बॉडी लैंग्वेज की तरह, ये ऐसे होता है, ये है, वो है, ऐसे करके। इससे क्या होगा ना, आपको याद ज़्यादा होगा, जल्दी आप बातों को कैच कर पाओगे। ठीक है। अब बोले सर मेरे यहाँ तो आईना भी नहीं है अगर आईना भी नहीं है तो दीवार तो है, घर की दीवार है ना, बस दीवार के सामने खड़े हो जाओ और ऐसे जगह खड़े हो जहाँ पे आसपास कोई ना हो। तुम्हें तो शर्म भी तो आएगी ना कि सर देखेंगे बाहर वाला आदमी या घर का देखेगा, ये क्या हो गया, पागल उगल हो गया क्या, अपने आप को बक रहा है, एकदम पूरा एक्टिंग कर रहा है। ठीक है। तो ऐसे जगह जहाँ पे कोई ना हो, या तो हो तो नॉर्मली, हाँ ठीक है बच्चा पढ़ रहा है, तो आप दीवार को समझाओ कि ये होता है, मिजनी ने ये किया, इटली, हाँ कैरीबॉल्डी ने ये किया, वहाँ गया, वहाँ अटैक किया, वहाँ आक्रमण किया, लाल कुर्ती का गठन किया, ऐसे वैसे। तो बॉडी लैंग्वेज से भी आपको याद होता है। और आप खुद को याद मत करो, दीवार को याद कराओ, खुद को मत याद करो, दीवार को याद करवाओ, दीवार को बोलो, खड़ा हो जाओ एक कोना में, एक साइड में खड़ा हो जाओ, और ऐसे मानो कि यहाँ पे सब बच्चा भरा हुआ है, और उसको तुम बोलो एकदम सीरियसली हो करके। सपोज एकदम कसम से बता रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। आईना है तो और बेस्ट है फिर, है ना। तो ये 5 टिप्स है, और एक बोनस टिप्स आपका है पोमोडोरो या वॉइस मेथड। पोमोडोरो क्या होता है कि 25 मिनट आपको पढ़ाई करना है, 25 मिनट क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है, और 5 मिनट क्या करना है, रेस्ट करना है। इसको बोलते हैं पोमोडोरो टिप्स, है ना। टाइमिंग अनुसार हुई, क्योंकि टाइम देखो बहुत ज़रूरी है। आप कंटिन्यू पढ़ोगे ना, तो कंटिन्यू पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग भी तो यार कोई चीज़ है ना, थक जाता है। रोबोट तो नहीं कि कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, तो उसको कुछ रेस्ट चाहिए। तो हम पोमोडोरो टिप्स यूज करेंगे कि 25 मिनट पढ़ेंगे और 5 मिनट का रिलैक्स करेंगे, रेस्ट करेंगे। अब बोले सर 5 मिनट में क्या करेंगे, रील्स चलाएंगे क्या? रील्स भी नहीं चलाना है आपको। 5 मिनट में उठना है, खड़ा होना है, पानी वानी पीना है। वैसे पानी तो पढ़ते दौरान पी सकते हैं, और टहल बुल लेना है। टहलने बुलने का मतलब ये नहीं कि बाहर निकल जाओ मैदान में, फिर तो बाहर जाओगे तो आधा घंटा 1 घंटा तुम्हारा गया। ठीक है, घर के छत पे या कहीं खुली हवा आ रही है वहाँ पे टहल लो 5 मिनट, बस फिर पढ़ना बैठ जाओ। जब तुम पढ़ने के लिए प्लान बनाओ कि 2 घंटा मुझे पढ़ना है, तो 2 घंटा लगातार तो पढ़ना बड़ी मुश्किल है, तो उसको पार्ट में डिवाइड करो, 25-25 मिनट करके डिवाइड करो। ठीक है। और क्या है, वॉइस। कभी ऐसा भी हो सकता है भाई आपके पास मोबाइल है, कुछ याद कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर लो, या कॉपी देख के पढ़ रहे हो ना, याद नहीं हो रहा, उसको रिकॉर्ड कर लो। और कान में हेडफोन लगा रहे हो, या तो नहीं भी लगा रहे हो, सोने से पहले उसको सुन लो वैसी रिकॉर्डिंग को। तो पोमोडोरो आपको बहुत बेहतरीन काम आएगा। तो बच्चों, आपको ये 5 टिप्स कैसा लगा? वीडियो के नीचे कमेंट का बॉक्स दिया हुआ है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे इन 5 टिप्स में सबसे पहले किस टिप्स को आप ट्राई करने वाले हो। वीडियो को सारे बच्चे मिलकर लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरी वीडियो लाऊं तो इससे भी ज़्यादा बेस्ट हो, स्मार्ट हो, ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही पावरफुल और हेल्पफुल हो। ठीक है। तो लास्ट करता हूँ वीडियो को। अगर आपका कोई भी बात हो, कोई भी कमेंट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।